फर्राज के पास जाते हुए, फर्राज जी, जिस तरीके से फैसला आया है, ममता बनर्जी ने एक उदाहरण भी दिया है शिक्षक भर्ती घोटाले का। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले को लेकर दिया कि बीजेपी ने माहौल बनाया उस वक्त जब शिक्षक भर्ती घोटाला चर्चा में था, लेकिन ऊपरी अदालत ने क्या किया, उस पर स्टे लगा दिया। ठीक उसी तरीके से हम भी इस फैसले को लेकर के ऊपरी अदालत में जाएंगे और इंतजार करेंगे कि ऊपरी अदालत क्या कुछ फैसले लेती है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। देखिए आंचल जी, ममता बनर्जी जी को पूरा विश्वास है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी तो हाई कोर्ट का फैसला जो है वो पलट दिया जाएगा। दूसरी बात, हमारे जो भाई हैं विमल सिंह जी, ये बोल रहे थे कि पता नहीं कौन सी किताब। अरे भाई साहब, आपकी प्रवक्ताशिप ले ली जाएगी, स्पोक्समैनशिप, अगर आप बंच ऑफ थॉट्स को बोलिएगा कि कौन सी किताब। ये आरएसएस की किताब है और आरएसएस वाले इसको बाइबल मानते हैं अपने लिए। किताब से चलता है या संविधान से चलता है? अरे निकाल दिए जाएंगे, विमल जी इसका जवाब बंच ऑफ थॉट्स है वो, आराम से बात करेंगे ना। बंच ऑफ थॉट्स है वो, आप निकाल दिए जाएंगे पार्टी से। आप क्या बात कर रहे हैं? बंच ऑफ थॉट्स। अच्छा आप बोलिए, बंच ऑफ थॉट्स को आप नहीं मानते हैं, आप बोल दीजिए एक बार। मैं संविधान को मानता हूं, मैं संविधान को मानता हूं। अरे साहब, बीजेपी से निकाल दिया, मैं संविधान को मानता हूं। आपके जो पूर्वज थे, जो एससी एसटी और ओबीसी के खिलाफ थे, गोलवलकर साहब, उन्होंने बोला था कि क्लास वाइज आरक्षण होना चाहिए, कास्ट वाइज नहीं होना चाहिए, ये उस किताब में लिखा है। दूसरी बात आंचल जी, मैं ये बोल रहा हूं कि बड़ी गंभीर बात है। देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री जी जो हैं, पहला चरण और दूसरा चरण जैसे ही खत्म होता है, उनको ये पूरी तरह से अंदाजा हो जाता है कि वो चुनाव हार जाएंगे और वो फौरन जो है वो हिंदू मुस्लिम पर ले आते हैं, मंगलसूत्र पर ले आएंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, कम बच्चे पैदा करने वालों पे ले आएंगे। आपने कल एक आंचल जी प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट सुना जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भारत है उसमें महंगाई नहीं बढ़ रही है। अरे साहब, प्रधानमंत्री जी अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आरबीआई का एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आया था, आप अपने स्क्रीन पर दिखाइएगा, और ये देश के ज्यादातर लीडिंग न्यूज़पेपर्स में छपा था। तो आरबीआई तो एक संस्कारी संस्था है। आरबीआई के सर्वे में ये बोला जाता है कि 90% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भारत के कि इस देश में महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। तो अगर प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं तो फिर आरबीआई की ये रिपोर्ट झूठी है, और अगर आरबीआई की ये रिपोर्ट सच्ची है तो प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि ये चुनाव हारने जा रहे हैं, क्योंकि इस देश का एससी, इस देश का एसटी और इस देश का दलित पूरी तरह से समझ चुका है कि ये लोग संविधान चेंज करके और किसी न किसी तरह से। आंचल जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कोई बात नहीं कही, ना महंगाई की बात की, ना ही उन्होंने बेरोजगारी की बात करी, खाली मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इनसे सुन लिए 20 सेकंड। आंध्र प्रदेश में जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू वहां पर अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इनसे पूछिए कि टीडीपी से गठबंधन कब तोड़ रहे हैं, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है ये। ठीक है, जवाब देंगे, ठीक है।